जय हिंद दोस्तों, साउ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन सीरीज का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। ये सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। यह सीरीज बीपीएड एमपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, सीयूईटी व सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं और एस्टेट, एमपीटेट व सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पार्ट 2। तो आज का प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन हुआ था। पहला ऑप्शन है 1930 यानी 1930, दूसरा ऑप्शन है 1935 यानी 1935, तीसरा ऑप्शन है 1940 यानी 1940, चौथा ऑप्शन है 1945 यानी 1945। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 1930। 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। आइए जानते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। राष्ट्रमंडल खेलों को कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है। ये खेल 1930 में कनाडा देश के हैमिल्टन शहर में आयोजित किया गया था। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है, यानी कि 24 मई को राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई थी, यानी 24 मई 1930 को। कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम है ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। इसका पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। 1978 से 1978 से इसे कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेल यानी 2022 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 61 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें से 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर मेडल हैं और 23 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस शानदार प्रदर्शन के चलते भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। नीचे देखेंगे दोस्तों नोट में क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रमंडल उन देशों के समूह को कहा जाता है जो कभी न कभी ब्रिटेन से जुड़े होते हैं, जैसे वे देश जिनको ब्रिटेन ने अपना गुलाम बनाया हो और कुछ समझौतों के तहत उन्हें स्वतंत्रता मिली हो या फिर उन्हें आज़ादी मिली हो। आपको बता दें भारत भी एक राष्ट्रमंडल देश है, क्योंकि भारत भी 1947 से पहले ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब है। पहला ऑप्शन है स्पोर्टिंग क्लब, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट बंगाल, तीसरा ऑप्शन है डलहौजी क्लब और चौथा ऑप्शन है मोहन बागान। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। भारत का सबसे प्राचीन फुटबॉल क्लब यानी सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है मोहन बागान। आइए जानते हैं मोहन बागान के बारे में। मोहन बागान एथलेटिक क्लब कोलकाता में स्थित है। मोहन बागान कोलकाता में स्थित है। एक भारतीय फुटबॉल क्लब है। भारत का एक फुटबॉल क्लब है। 15 अगस्त 1889 को स्थापित किया गया था। 15 अगस्त 1889 को स्थापित किया गया था। इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब भी कहा जाता है और यह भारत तथा एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है मोहन बागान क्लब। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना हुई। पहला ऑप्शन है 1820, दूसरा ऑप्शन है 1920, तीसरा ऑप्शन है 1950, चौथा ऑप्शन है 1980। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1920। भारत में शारीरिक शिक्षा का महाविद्यालय 1920 में YMCA स्थापित हुआ था। देखिए जानेंगे YMCA के बारे में। भारत में खेलकूद का प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है YMCA। YMCA का फुल फॉर्म होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसे SC बक यानी हैरी क्रो बक ने खोला था और यह मद्रास में खोला गया था 1920 में। तो भारत का सबसे पहला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहाँ था? मद्रास में खोला गया था, यानी चेन्नई में 1920 में। YMCA नाम था और SC बक के द्वारा खोला गया था। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है। पहला ऑप्शन, बगैर व्यक्तित्व के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। तीसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। चौथा ऑप्शन है व्यक्तित्व की मांग शारीरिक शिक्षा में होती है। तो शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, बगैर व्यक्तित्व के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। अगला प्रश्न है, विश्व कप क्रिकेट कब आरंभ हुआ। पहला ऑप्शन है 1970, दूसरा ऑप्शन है 1975, तीसरा ऑप्शन है 1976, चौथा ऑप्शन है 1980। इसका सही उत्तर हो जाएगा ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में चालू किया गया था। आइए जानते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने इसे 5 बार जीता है। क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में शुरू किया गया था।
भारत ने इसे 2 बार जीता है, 1983 और 2011 में। 1983 के कप्तान कपिल देव थे और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी थे। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे, 2278 रन इन्होंने बनाया था। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं ग्लेन मैकग्रेथ, इन्होंने 71 विकेट लिया है। अगला प्रश्न है, खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन यह है, यानी खेलों के लिए इसमें से कौन सा उपयोगी शिक्षण साधन है? पहला ऑप्शन है चित्र, दूसरा ऑप्शन है चार्ट यानी डायग्राम, तीसरा ऑप्शन है ड्राइंग, चौथा ऑप्शन है दृश्य श्रव्य साधन यानी ऑडियो विजुअल। तो खेलों के लिए सबसे उपयोगी शिक्षण साधन है ऑप्शन नंबर 4 दृश्य श्रव्य साधन यानी ऑडियो विजुअल। अगला प्रश्न है, एक कोच में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? पहला ऑप्शन है खुला दिमाग, कोच ओपन माइंडेड होना चाहिए। दूसरा है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तीसरा है समायोजन यानी एडजस्टमेंट होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है स्वार्थी यानी सेल्फिश होना चाहिए। तो कोच इनमें से कैसा होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोच एक आत्मविश्वासी होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिविर के द्वारा आप क्या सीखेंगे? पहला ऑप्शन है उपस्थिति, दूसरा ऑप्शन है कार्य, तीसरा ऑप्शन है अनुशासन, चौथा ऑप्शन है बहादुरी। तो एक शिविर में यानी कि एक कैंप में आप क्या सीखते हैं? अटेंडेंस लगाना सीखते हैं, कि काम करना सीखते हैं, कि डिसिप्लिन सीखते हैं, या फिर बहादुरी सीखते हैं, ब्रेवरी सीखते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुशासन, डिसिप्लिन सीखते हैं। एक कैंप में हम डिसिप्लिन सीखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है, यानी फर्स्ट एड की जानकारी किसको होना चाहिए? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को। दूसरा ऑप्शन है अध्यापकों को यानी टीचर्स को। तीसरा ऑप्शन है माता पिता को यानी कि पेरेंट्स को। या चौथा ऑप्शन है सभी के लिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी सभी को होना चाहिए। देखिए फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार, किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड कहा जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना होता है कि चोटग्रस्त व्यक्ति को समयक इलाज कराने की स्थिति में लाने में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो, मतलब कि वह हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने लायक हो जाए। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? पहला ऑप्शन है कक्ष, दूसरा ऑप्शन है स्थान, तीसरा ऑप्शन है मैदान, चौथा ऑप्शन है छत। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए इनमें से? तो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए प्लेग्राउंड यानी मैदान। शारीरिक शिक्षा में मैदान होना बहुत ज़रूरी होता है, मैदान में प्रैक्टिकल कराया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊंची कूद प्रतियोगिता का लैंडिंग क्षेत्रफल होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 5x4 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 5x5 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 5x3 मीटर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5x3 मीटर। ऊंची कूद प्रतियोगिता का लैंडिंग क्षेत्रफल 5x3 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य का नब्ज दर का रेंज यह है। पहला ऑप्शन है 80 से 90, दूसरा ऑप्शन है 70 से 80, तीसरा ऑप्शन है 60 से 80, चौथा ऑप्शन है 60 से 100। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक वयस्क मनुष्य का नब्ज दर यानी पल्स रेट होता है 60 से 80। अगला प्रश्न है, शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य है। तो शरीर में लंबी हड्डियों का क्या कार्य होता है? पहला ऑप्शन है शक्ति देना, दूसरा ऑप्शन है संरक्षण देना, तीसरा ऑप्शन है लीवर के रूप में कार्य करना, चौथा ऑप्शन है पेशी के जोड़ के लिए सतही क्षेत्र प्राप्त करना यानी मसल्स के जोड़ के लिए एक सरफेस प्राप्त करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लीवर के रूप में कार्य करना। लंबी हड्डियां हमारे शरीर के अंदर लीवर के रूप में काम करती हैं। अगला प्रश्न है, एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई क्या होती है? पहला ऑप्शन है 60 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 50 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 70 मीटर, चौथा ऑप्शन है 80 मीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 50 मीटर। एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई होती है 50 मीटर और उसकी चौड़ाई होती है 25 मीटर। तो इसको कह सकते हैं 25 × 50 मीटर का स्विमिंग पूल होता है। एक स्विमिंग पूल में 10 लेन होते हैं, 50 मीटर लंबाई होती है, 25 मीटर चौड़ाई होती है। चलिए अगला प्रश्न है, 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है लंदन, तीसरा ऑप्शन है बर्मिंघम,
चौथा ऑप्शन है सिडनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बर्मिंघम। CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक कराया गया। राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर है पेरी द बुल और राष्ट्रमंडल खेल 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। पहला ऑप्शन प्रतिभाशाली खेल प्रशिक्षक को, दूसरा ऑप्शन प्रतिभाशाली महिला खिलाड़ी को, तीसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली पुरुष खिलाड़ी को, चौथा ऑप्शन है प्रतिभाशाली शारीरिक शिक्षक को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रतिभाशाली शारीरिक शिक्षक यानी कि एक कोच को। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। यह भारत में कोचों को दिया जाता है, कोच को दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च खेल सम्मान है। द्रोणाचार्य पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, एक औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है ग्रीस, तीसरा ऑप्शन है इटली, चौथा ऑप्शन है चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रीस। ओलंपिया शहर ग्रीस में स्थित है जहां से ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण होता है, यानी हम ट्रेनिंग करते हैं तो थकान किसकी वजह से होता है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लैक्टिक एसिड। कोई हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनने लगता है जिसकी वजह से हमारे अंदर थकान महसूस होने लगता है। अगला प्रश्न है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जेम्स वेबर, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु, चौथा ऑप्शन है वुडवर्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु, ऑप्शन नंबर 3 अरस्तु। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इस ये कथन अरस्तु ने कहा था। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।